नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। जैसे कि हमारी पुरानी सीरीज हमने स्टार्ट की थी 16 डायरेक्शंस की, हम बात कर रहे थे 16 डायरेक्शंस में कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी कि जिनके घर बन चुके हैं और जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपने घर में डेली रूटीन में किन चीज़ों का ध्यान रख के डायरेक्शंस को ठीक कर सकती हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी आती है साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन ऐसी है जिसके बारे में आप हर बार कहीं ना कहीं कुछ पढ़ते हैं, कभी किताबों में पढ़ते हैं, कहीं न्यूज़ चैनल पे सुनते हैं, क्योंकि आजकल ध्यान देने वाले न्यूज़ चैनल पे भी बहुत हैं, किसी के यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, किसी के इंस्टा फीड पे देखते हैं। और इस डायरेक्शन का बहुत महत्व है आपके जीवन में। आपके जीवन में खुशियाँ आने के बाद बची रहेंगी या वेस्ट हो जाएंगी, वो सब कुछ ये डायरेक्शन ही डिसाइड करती है। मैं एक छोटी सी मिथ को ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। साउथ वेस्ट में हमेशा ये माना जाता है कि मास्टर बेडरूम होना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ। साउथ वेस्ट में जो हमारे वास्तु पुरुष हैं उनके पैर होते हैं, तो जब भी कोई इंसान खड़ा होता है तो वो पैरों के बल खड़ा होता है। इसीलिए साउथ वेस्ट को ये कहा जाता है कि इस पे जितना भार डाल सकते हैं उतना भार डालें। अगर आपने स्टोरी सुनी है तो एक अंधकासुर नामक राक्षस हुए हैं जिनको वास्तु पुरुष का रूप माना गया है। तो उन्हीं को जब वास्तु चक्र में लेटाया गया था और दबाया गया था, तो उन्हीं की डायरेक्शन ऐसी है कि उनका जो अंधकासुर थे, उनका जो मस्तक है, जो शरीर का ऊपर का वाला भाग है, जिसको हम खोपड़ी कह सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं, सिर कह सकते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में होता है और उसके बिल्कुल डैम अपोजिट साउथ वेस्ट में उनके पैर होते हैं। इसीलिए हमें अभी तक ये समझाया गया कि नॉर्मली क्या होता है कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम रखने से ये बेनिफिट होता है कि मास्टर बेडरूम में ही आप अपनी भारी चीज़ें रखते हो। बट मास्टर बेडरूम में आप साउथ वेस्ट में रखेंगे और मास्टर बेडरूम में आपका बेड भी साउथ वेस्ट में होगा, तो आपकी लाइफ की ना पीस खत्म हो जाती है। तो वो हमेशा आपको कैलकुलेशन में रखेंगे, डिजायर्स में रखेंगे। 2 है तो 4 की रहेगी, 4 है तो 8 की रहेगी, 8 है तो 180 की रहेगी। तो ये डिजायर्स कभी ऐसी होती है जो पूरी भी नहीं होंगी। इसलिए फॉर बेटर स्लीप और बेटर रिलेशनशिप हम कहते हैं कि साउथ में आप अपने बेड को रखो मास्टर बेडरूम में, और साउथ वेस्ट में आप अपनी बाकी चीज़ें रखो मास्टर बेडरूम की ही बाकी चीज़ें। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर, जो इंपॉर्टेंट पेपर है, साउथ वेस्ट में रख सकते हो। साउथ वेस्ट में अगेन एसी नहीं होना चाहिए। अब आप ये मत मानिएगा कि मैं बेडरूम को, मास्टर बेडरूम को ये कह रहा हूँ कि उसमें आप एसी रखो ही मत। जो उसकी साउथ वेस्ट की वॉल है या साउथ वेस्ट का पर्टिकुलर कॉर्नर है, आप उस डायरेक्शन में एसी मत रखिए, दूसरी में रख लीजिए, क्योंकि एक रूम कभी भी एक डायरेक्शन फुलफिल नहीं करता। और अगर आपका घर बहुत ही बड़ा है और भगवान ने आपको बहुत समृद्ध किया है, आपके घर की पूरी डायरेक्शन में ही साउथ वेस्ट आता है, फिर आपके पास कोई इलाज नहीं है उसका, फिर आगे हम कोई ना कोई उपाय आपको बताएंगे। तो आपको फिर साउथ वेस्ट में अपना एसी रखना ही पड़ेगा। पूल, घर का पूल साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। आपके टोटल प्लॉट पे देखा जाएगा, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया पे नहीं देखा जाएगा। आप अपने पूरे प्लॉट का वास्तु डायरेक्शन करेंगे और उसके साउथ वेस्ट में आपके घर का पूल नहीं होना चाहिए, बोरवेल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका डस्टबिन भी नहीं होना चाहिए। ये दिशा राहु की है और इसको रिलेशनशिप की भी दिशा बोला जाता है। ये आपके पितरों का स्थान भी है। तो अब जब इतनी सारी चीजें हो गई तो फिर यहाँ डस्टबिन तो नहीं रखा जाएगा। डस्टबिन रखेंगे तो राहु और अग्रेसिव होंगे और जो कुछ अच्छा भी देने वाले होंगे वो भी आपसे छीन ले जाएंगे। क्योंकि राहु जिस नेचर के हैं, ये आप पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारी बुक्स में, नेट पे बहुत डाटा अवेलेबल है, बहुत कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको मेडिसिन भी नहीं रखनी है, क्लॉक भी नहीं रखनी है। अगर आपके पास स्टडी रूम का कोई एरिया नहीं है और आप अपने बेडरूम में छोटा सा स्टडी बनाया है तो वो चल सकता है, आप उसको रख सकते हो। अलमीरा रख सकते हो, अलमीरा में कितना भी वजन रख सकते हो, पर वो सारा साफ सुथरा वजन होना चाहिए। जैसे आपके कपड़े होने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको आप 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल छेड़ते ही नहीं है। बस वो घर का गार्बेज संभाल के इसलिए रखा हुआ है कि ये किसी दिन काम आएगा। क्योंकि हमारी गृहिणियों की ना बहुत आदत होती है, कुछ पुरुषों की भी आदत होती है, कुछ बच्चों की भी आदत होती है कि उनको कुछ चीज़ों से इतना स्नेह हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है कि वो उसको उठाते हैं और बेडरूम की अलमीरा में ठोक देते हैं और सालों भर फिर उसको देखते नहीं है। कुछ ने तो अपने बच्चों के टॉयज रखे हुए होते हैं, बच्चे के बच्चे हो गए हैं पर उसके टॉयज आज तक रखे। तो ये चीज़ें आपको नहीं रखनी है, ये राहु को अग्रेसिव करती है। आप साफ सुथरी अलमीरा जिसमें आपके रूटीन के कपड़े, सीजनल कपड़े या और कोई भारी चीज़ जिसको आप रेगुलरली देखते रहते हो, छेड़ते रहते हो, आपके काम में आ सकते हो, वो रख सकते हो। अब यहाँ बार मत रखिएगा, नहीं तो आपका सारा धन शराब पे, मौज मस्ती पे और उस पे चला जाएगा। बाद में आपको लगेगा मैंने सब कुछ तो वास्तु के अनुसार किया था। और साउथ वेस्ट से अगली डायरेक्शन ही है ये साउथ वेस्ट। इसलिए बार बनाते हो बहुत सोच के बनाना है। मैंने साउथ वेस्ट में बोला कि आप बार बना लेना, तो कभी आप उसका कुछ कोना ले जाओ साउथ वेस्ट में और फिर बाद में कहो कि जी उमेश जी ने तो कहा था कि यहाँ बार बना लो, साला अब तो गड़बड़ी होगी। तो ये नहीं करना है आपने।
क्योंकि ये पितरों का स्थान है और इसको रिलेशनशिप की भी जगह बोला गया है, डायरेक्शन बोला गया है। तो यहाँ हमें गेस्ट बेडरूम भी नहीं बनाना है, ड्राइंग रूम भी नहीं बनाना है, डाइनिंग भी नहीं बनाना है। स्टोर आप चाहो तो वो स्टोर बना सकते हो जो स्टोर आपका साफ सुथरा हो, अदरवाइज आप स्टोर को भी अवॉइड करो। अगर स्टोर बनाओ तो डेली उसमें एक बार जरूर जाओ, उसकी चीज़ें इधर उधर महीने में एक बार जरूर करो, अदरवाइज स्टोर मत बनाना। अब पूजा रूम तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इतने तो आप सभी लोग समझदार हैं कि साउथ वेस्ट में हम पूजा रूम कभी नहीं बनाएंगे। पिक्ट वाली लिफ्ट भी नहीं बनानी है यहाँ पे, विदाउट पिक्ट लिफ्ट बना सकते हो। यहाँ प्लांट्स भी नहीं रखने हैं। ऑफिस आप बना सकते हो साउथ वेस्ट में, क्योंकि होल्डिंग की जगह डेफिनेटली ऑफिस बनेगा तो आप वहाँ की होल्डिंग आप ही के पास रहेगी। प्लीज़ यहाँ शूज़ मत रखिएगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपनी वार्डरोब बनाते हैं और वार्डरोब में ही सबसे लास्ट एक ड्रॉर शूज़ के लिए डेडिकेट कर देते हैं कि यहाँ रखेंगे। अगर साउथ वेस्ट में आपकी वार्डरोब है तो प्लीज़ वहाँ शूज़ मत रखिएगा। मिरर, जैसे मैंने बताया था कि मिरर चीज़ों के प्रभाव को बढ़ाता है, तो अगर आपको लगता है कि आपको राहु को कंट्रोल में रखना है तो प्लीज़ यहाँ पे मिरर मत लगाइएगा, नहीं तो राहु देव आपकी कुंडली में जैसा व्यवहार आपके साथ कर रहे होंगे उसको बहुत मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव आप तभी कहेंगे जब आप किसी से अपना कुंडली विश्लेषण कराएंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे, अदरवाइज नॉर्मली इन वन गो हम अवॉइड करते हैं कि यहाँ नहीं करना है। अब अपनी किचन में आते हैं हम। किचन का जो साउथ वेस्ट होगा वहाँ आपका मिक्सचर्स नहीं होना चाहिए। ओवरऑल में आपके घर में आउटसाइड में जो स्टेयर्स हैं अगर वो साउथ वेस्ट में आती है तो आप रख सकते हैं। इंटरनल स्टेयर केस को यहाँ नहीं रखना है। इंटरनल स्टेयर केस जैसे अगर मैं बिल्कुल ही आर्किटेक्चर की लैंग्वेज में बोलूँ तो इंटरनल स्टेयरकेस वो होती है जो डुप्लेक्स में स्टेयरकेस होती है। बाकी सारी स्टेयरकेस को हम आउटसाइड ही मानते हैं, बेशक से वो आपकी घर के अंदर आ रही हो। हाँ, पर आजकल जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसमें स्टिल्ट फ्लोर बनते हैं उनमें वो स्टेयरकेस इंटरनल ही मानी जाती है, क्योंकि वो प्लॉट के अंदर आके बनती है। तो वो अगर आपकी साउथ वेस्ट में आ रही हो तो आपको अवॉइड करनी है, आपको नहीं बनाना है। ड्रेसिंग रूम आप बना सकते हो, क्योंकि ड्रेसिंग रूम भी काइंड ऑफ स्टोर होता है और वो डेफिनेटली साफ सुथरा रहता है। घर की किचन साउथ वेस्ट में नहीं पड़नी चाहिए। कोशिश करो कि साउथ वेस्ट में आपकी कोई ओपन बालकनी ना हो, क्योंकि ये अच्छी नहीं होती। किड्स बेडरूम, अगर आपके पास कोई जगह नहीं बची है और आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो आप किड्स बेडरूम बना सकते हो। इससे सिर्फ यही होगा, आपकी फैमिली के डिसीजंस बच्चों को सेंट्रिक करते हुए होने लगेंगे, क्योंकि जो साउथ वेस्ट में होता है, जिसका आधिपत्य साउथ वेस्ट में होता है, घर का कोई भी परिवार का सदस्य हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो या आप स्वयं हो, उसकी परिवार में ज़्यादा सुनी जाती है। पेरेंट्स बेडरूम आप डेफिनेटली रख सकते हो अगर आपसे बड़े हैं तो, और अगर आप ये चाहते हैं कि उनको टेंशन ना दी जाए, ना वो ज़्यादा इस उम्र में आके व्यापार के बारे में, आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी व्यवहारिक जीवन के बारे में या सामाजिक जीवन के बारे में अपने आप को चिंता में ना रखें, चिंता मुक्त रहें, तो आप पेरेंट्स बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं बनाओगे। तो दोस्तों, प्रभु इच्छा थी कि हम आपसे मिलें और आपके जीवन में आने वाले कष्टों के लिए आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताएं जिनसे उनका निवारण हो सके। वो हमने पूरा करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ ऐसी छूट गई है या जिसके विषय में हमें और वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप हमें DM के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसा भी आपको उचित लगे, और email ID भी शायद चैनल पे है, आप उसके थ्रू हमें लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की और उनको एड्रेस करके उनके अकॉर्डिंग वीडियोस डालने की।